जय श्री राम, जय टेक सरकार। आप सभी लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके हम आए हैं चैप्टर 5 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम हमारा क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 समाप्त कर देंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये सिखाता हूं, आपको 10 तक स्क्वायर याद और 10 तक आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। तो पहले आपको ये बताता हूं स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ये सीखना आपको कंपलसरी है। देखिए स्क्वायर, यहां पर हेडिंग डालते हैं स्क्वायर, क्या डालते हैं? स्क्वायर। इसको आप सब लोग नोट भी करना। यहां पर यह हेडिंग लिखते हैं स्क्वायर रूट, क्या लिखते हैं अपन? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ध्यान से आप देखना। आपको 10 तक इसका होना है कंपलसरी, याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बताऊंगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट 10 का स्क्वायर 100। अब स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं डियर स्टूडेंट? कोई भी आपके पास नंबर दे रखा होता है, इसकी पावर 2 होती है, पावर 2 को बोला जाता है स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? जो भी नंबर आपको दिया होता है ना, उसी का डबल बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपसे बोला 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का इंटू 4 में ही कीजिए, तो 4 इंटू 4 कितना होगा? 16 होगा। जैसे आपको 7 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का इंटू 7 में करना, 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। जैसे आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 को 2 बार लिखिए, 2 2 जगह कितना होगा? 4। इस प्रकार 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। तो जो भी आपको स्क्वायर निकालने को कहे, उसी नंबर का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका स्क्वायर आसानी से आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है? केवल स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट हो जाता है। कैसे? अभी हमने सीखा था 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 1 का स्क्वायर रूट कितना कहलाएगा? 1 कहलाएगा। अभी हमने सीखा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। हमने 3 का स्क्वायर 9 सीखा था, 9 का स्क्वायर रूट कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। ये रूट है ना, इसी को कहा जाता है स्क्वायर रूट, इसी को कहा जाता है रूट। इसके अंदर पावर शर्त मानी जाती है 2। कितनी मानी जाती है? 2। अगर आप लगाओगे तो भी स्क्वायर कहलाएगा और नहीं लगाओगे तो भी स्क्वायर कहलाएगा। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ये अगर पावर 2 नहीं लगाते, तो ये पावर 2 नहीं लगाते ना, तो नॉर्मली अभी रूट कहते हैं। अगर पावर 2 लगा देंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आप पावर यहां 3 लगा दोगे, तो 3 को कहा जाता है क्यूब, 3 को कहा जाता है क्यूब, तो ये हो जाता है क्यूब रूट। अगर पावर 2 लगी है तो भी इसका रूट है, और नहीं लगी है तो भी वो इसका रूट है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का स्क्वायर रूट कितना कहलाएगा? 7 कहलाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। इस प्रकार मैंने आपको स्क्वायर लिखवा दिए 10 तक, और 10 तक आपको लिखवा दिए स्क्वायर रूट। ये याद होना आप सभी को कंपलसरी है। ये साइड में कहीं भी आप नोट आसानी से कर सकते हो। इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अपन फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला डियर स्टूडेंट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको करना क्या है? आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, इनका यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर बताना है। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर करना है। तो सर यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट वो नंबर होता है जिसके लास्ट में कोई भी नंबर लिखा हो, वो होता है यूनिट डिजिट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने 42 लिखा, तो इसका लास्ट नंबर क्या है? 2 है, तो 2 का कहलाएगा यूनिट डिजिट कहलाएगा।
जैसे मैंने 54 लिखा तो इसका लास्ट नंबर क्या है 4, यूनिट डिजिट कहलाएगा 4 नंबर। मैं लिखा 43286, इसका लास्ट नंबर क्या है 6 है, 6 कहलाएगा यूनिट डिजिट। इसी प्रकार आपको नंबर दे रखे हैं, इन्हीं नंबर का आपको बताना है, यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर बताना है। आपको फर्स्ट वाले पार्ट में 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये फर्स्ट वाले पार्ट का ही सेकंड वाले पार्ट में इंक्लूड हो गया। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है डियर स्टूडेंट, आपको 81 का बताना है यूनिट डिजिट का स्क्वायर। यही बोला है, जो भी यूनिट डिजिट है आपको इसका स्क्वायर करना है। 81 है, इसका लास्ट नंबर क्या है 1 है, इसका लास्ट नंबर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना कहलाएगा 1। तो लाइन लिखोगे द यूनिट डिजिट, क्या लिखोगे द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। का क्वेश्चन क्या था 81 और हमारा आंसर कितना आया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट नंबर क्या है 272 है, इसका लास्ट नंबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, अभी सिखाया था। लाइन कैसे लिखोगे, सेम लाइन नहीं लिखोगे, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है 272 इज, आपका आंसर कितना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपका आंसर 4 आया तो आप 4 लिख दोगे, फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर, लास्ट नंबर 9 है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, पर 81 का भी लास्ट नंबर क्या है 1। आपका 9 का स्क्वायर 81 होता है तो आप 81 आंसर नहीं कह सकते, 9 का स्क्वायर 81 होता है पर 81 का लास्ट नंबर क्या है 1, तो आपका आंसर कितना कहलाएगा 1। अब लाइन नहीं लिखोगे, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है 799 इज, आपका आंसर कितना आया 1 आया। लास्ट नंबर क्या है इसका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लाइन वही लिखोगे, क्वेश्चन क्या है 3853 इज, आपका आंसर कितना आया 9 आया। चलिए नेक्स्ट, इसका लास्ट नंबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आप 16 आंसर नहीं कह सकते, 4 का स्क्वायर 16 तो होता है, 16 का लास्ट नंबर क्या है 6, तो इसका आंसर आप कौन कहोगे 6। लाइन वही लिखोगे, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन था 1 2 3 4 इज, आपका आंसर कितना आया था 6। इसका लास्ट नंबर क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का लास्ट नंबर क्या होता है 9, तो इसका आंसर कौन लिख दोगे 9। बाकी आप लाइन करते ही जाना हर बार, जो पता ही है आपको। इसका लास्ट नंबर 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का लास्ट नंबर 4, तो इसका आंसर 4 होगा। इसका लास्ट नंबर 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ये फर्स्ट वाले का 9 10 है। इसका लास्ट नंबर 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का लास्ट नंबर 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका लास्ट नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का लास्ट नंबर 5, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है डियर स्टूडेंट कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन, आपको बताना है ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इनका आपको रीजन देना है। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं होते जिनके पीछे 2 3 7 8 होता है। सर इसका मतलब क्या समझाता हूं, देखिए जैसे हमने सीखा था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 सीखा हमने, 4 का स्क्वायर 16 सीखा, 5 का स्क्वायर 25 सीखा, 6 का स्क्वायर 36 सीखा हमने, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चलो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर जैसे 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन समझाता हूं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, हमारे मैथ्स में केवल 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सब नंबर रिपीट होते हैं। तो यहां बताता हूं स्क्वायर कौन से होते, मैं बताता हूं कौन से स्क्वायर होते हैं, कौन से स्क्वायर रूट नहीं होते। यहां लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर,
लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और यहां लिखते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या लिखते हैं, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके पीछे 1 4 5 6 9 और 0 होते हैं, वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जिनके पीछे 2 3 7 8 होते हैं वो होते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे पहचानेंगे सर, देखिए आपको बताता हूं मैं। देखिए ये तो ये होते हैं स्क्वायर। देखिए जैसे आप 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर करोगे, ये 11 से 20 तक स्क्वायर करोगे, या 21 से 30 तक स्क्वायर करोगे, तो पीछे के नंबर हमेशा सेम आएंगे। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर देखिए 121, पीछे नंबर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, लास्ट नंबर क्या है 4, 12 का स्क्वायर 1 to 44, इसका लास्ट नंबर क्या है 4, पीछे के नंबर क्या होंगे सेम। इसका 9 देखो 9, 6 6 5 5 6 6 9 9 4 4 1 1 0 0। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जिनके पीछे 1 4 5 6 9 और 0 आते हैं, जिनके पीछे 1 4 5 6 9 0 आते हैं, वो हमारे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और जिनके पीछे कभी भी 2 3 7 8 कभी भी नहीं आ सकता, हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा उनके पीछे 2 3 7 8 नहीं आता, वो होते हैं हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतना से ध्यान रखना, जिनके पीछे 1 4 5 6 9 0 आते हैं वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जिनके पीछे कभी आना ही नहीं है 2 3 7 8 वो होते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ये बताना है सब नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनकी रीजन बताना ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों है, तो इनकी रीजन अपन देते हैं। देखिए और एक बात ध्यान रखना, देखिए पीछे 7 है तो सिखाया था 2 3 7 8, 3 है स्क्वायर नहीं है, पीछे 8 है स्क्वायर नहीं है, पीछे 2 है स्क्वायर नहीं है, पीछे 2 स्क्वायर नहीं है। अब जिनके पीछे 0 आ जाती है उसकी भी कंडीशन क्या होती है डियर स्टूडेंट, अगर वो 0 इवन है, देखिए अगर 0 इवन है ना तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इनकी वो 0 ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। इवन का मतलब होता है 2 4 6 8 10, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9। जिनकी अगर 0 इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जिनकी अगर ऑड है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये इसमें कितनी 0 हैं, 3 0 हैं, तो 3 0 मतलब क्या होता है, ऑड होता है, दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें भी कितनी 0 हैं, 3 0 हैं, तो 3 0 वाला भी क्या होता है, ऑड होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें कितने 0 हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 0 हैं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इनकी 0 इवन होती तो परफेक्ट स्क्वायर होता। अब इनका एग्जांपल अपन देते हैं, फर्स्ट का एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं सिंस द गिवन नंबर, सिंस द गिवन नंबर 1057 एंड्स विथ 7, तो इसके लास्ट में क्या है 7 है। सिंस द गिवन नंबर 1057 एंड्स विथ, इसके लास्ट नंबर क्या है 7 है। फिर लिख दो सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट का रीजन दे दिया। अब सेकंड का रीजन कैसे दोगे आप, सेकंड का रीजन लिखोगे सिंस द गिवन नंबर क्या है 2 3 4 5 3 एंड्स विथ, इसका लास्ट नंबर क्या है 3, फिर लिख दो सो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो थर्ड का रीजन कैसे दोगे आप, थर्ड का रीजन ऐसे दोगे, इसके लास्ट में क्या है 8, तो लास्ट में क्या लिख दोगे 8, यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा 7 9 2 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब इसके 4 के लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 कितनी बार है 6 बार है, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 6 बार 2, और लास्ट में क्या जाएगा 2, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी भी लास्ट में क्या है 2 है, क्वेश्चन क्या है 8 9 7 2 2, इसकी लास्ट में क्या है 2, तो यहां भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आते 3 0 वाले एग्जाम्पल, तो 3 0 जो भी दे रखी है इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, तो लाइन आप लिखोगे, देखिए 7 की लाइन लिखवाता हूं मैं आपको, लिखो सो सिंस द गिवन नंबर, सिंस द
गिवन नंबर, क्वेश्चन क्या है 2230 ends with the zero and odd number। ये कौन से अपने पास ऑड नंबर है, फुल स्टॉप। सो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये नंबर, ये पावर के सॉरी जीरो कैसी है, ऑड है। सिंस इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं होगा। हमने जीरो का एग्जांपल क्या दिया, रीजन हमने दिया सिंस द गिवन नंबर 2220, क्वेश्चन था एंड्स विद द जीरो, इसके लास्ट में क्या है जीरो, और कैसी जीरो है, ऑड नंबर वाली जीरो, कैसी है ऑड नंबर वाली जीरो है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं कहलाएगा। तो लास्ट का भी एग्जांपल लिख देना, जीरो वाला एग्जांपल यही रीजन देना, जीरो का यही रीजन देना, जीरो का यही रीजन देना, केवल यहां पर लाइन क्या हो जाएगी, क्वेश्चन वाली लाइन आ जाएगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आते हैं थर्ड वाले पर। तो थर्ड आपसे क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। आपको बताना है जी ऐसे कौन से ऑड नंबर है, कौन से इवन नंबर है। तो आप सब लोग जानते हो ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनके पीछे 1 3 5 7 9 आता है। इवन वो होते हैं जिनके पीछे 2 4 6 8 0 आता है। तो पहले का एग्जांपल देते हैं, आपसे यही बोला है कि कौन सा ऑड नंबर है, इसके लास्ट में क्या है 1 है। तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं, सिंस द गिवन नंबर, सिंस द गिवन नंबर 431 इज एन ऑड नंबर। 431 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, फुल स्टॉप। फिर आप लिख सकते हो सो द स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी ऑड नंबर। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। कौन सा नंबर हमारे पास, ऑड नंबर। हमने फर्स्ट का एग्जांपल दिया था, कोई लास्ट में 1 है तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अब सेकंड के लास्ट में क्या है, 6 है। सेकंड के लास्ट में क्या है, 6 है। तो 6 क्या होता है, इवन नंबर। 6 क्या होता है, इवन नंबर। तो आपकी लाइन चेंज हो जाएगी, केवल इतना सा होगा आपके पास। यहां पर क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, 2826। क्या आएगा, 2826। और ये नंबर कौन सा है, इवन है। तो ऑड की आप कौन लिख दोगे, इवन लिख दोगे। यहां भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था आपके पास, 2826 था, और ये कौन सा नंबर, इवन नंबर है। तो आप ऑड किया कौन लिख दोगे, इवन लिख दोगे। चलिए सेकंड का आंसर हुआ। अब थर्ड के लास्ट में क्या है, 9। 9 कौन सा होता है, ऑड नंबर होता है। 9 क्या होता है, ऑड नंबर। तो अब चेंज कर सकते हो, यहां पर क्वेश्चन की लाइन इवन के ऑड कर देना, यहां पर क्वेश्चन की लाइन इवन के ऑड कर देना। चलिए 4 पर आते हैं। 4 के लास्ट में क्या है, 4 है। 4 क्या होता है हमारे पास, इवन नंबर होता है, इवन होता है। यहां पर क्वेश्चन की लाइन इवन सही लिखा है, यहां पर क्वेश्चन की लाइन, यहां पर हमारे पास इवन सही लिखा है। ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं 4 वाले क्वेश्चन पर। देखिए 4 क्वेश्चन को ध्यान से आप समझना। ये वाले क्वेश्चन मैथ रीडिंग में आते हैं। कहां आते हैं, रीडिंग में आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम के लेवल में। तो हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। देखिए क्या करना है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको ऑब्जर्व करना है, पैटर्न बताना है, कौन सा नंबर मिसिंग है। इसको आप समझने की कोशिश करना। देखिए कैसे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। देखिए अब आपके पास कितने 1 है, 2 1 है। कितने 1 है, 2 1 है। तो बीच में आपने कौन लिखा, 2 लिखा। बीच में कौन लिखा, 2 लिखा। और आपके पास 1 का आएंगे, 1 पहले भी आएंगे और लास्ट में भी आएंगे, और बीच में कौन आ जाएंगे, 0। समझो तुम प्रॉपर। देखिए कैसे समझोगे। देखिए आपने 11 का स्क्वायर यहां पर 121 लिखा। अब 101 है, 101 है। तो कितने 1 है, 2 1 है। बीच में आप लिखो 2, और आगे लिखो 1 और पीछे लिखो 1। बीच में कौन आ जाएंगे, 0। अब देखिए अब आपके पास शुरू में कितने 1 है, 2 1 है, और बीच में कितने 0 हैं, 2 0 हैं। कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो अपने आगे लिखा 1, पीछे लिखा 1, अब बीच में 2 0 हैं। तो इसको भी कैसे लिखोगे आप, 2 आपके पास 1 है, एक 1 लिखा और 2 1 लिखा, और बीच में कितना आएगा, 2 आएगा। बीच में कितनी 0 हैं, 2 0 हैं। 2 0 पहले आ गई और 2 0 आपके पास बाद में आ गई। अब देखिए कितने 1 है आपके पास, 2 1 है, एक आगे 1 और एक पीछे 1। कितनी 0 है, 4 0 है। 1 0 2 0 3 0 4 0।
दो 1 है, आगे 1 और पीछे 1, और बीच में आप कौन लिखोगे 2, बीच में कौन लिख दोगे 2, और कितनी जीरो आपके पास 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो पहले और 4 जीरो आपके पास कहां जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। इसी प्रकार हम 4 जीरो कर लेंगे पहले और 4 जीरो कर लेंगे बाद, हमारा आंसर हो जाएगा। अब कितने माने, 2 1 है, आगे 1 पीछे 1, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। अब देखिए आगे 1 पीछे 1, 2 1 थे, बीच में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो 6 जीरो पहले और 6 जीरो कहां जाएंगे आपके पास, बाद में। तो यहां पर आंसर लिख देंगे पहले 1 बाद में 1 बीच में 2, 6 जीरो पहले और 6 जीरो कहां जाएंगे हमारे पास, बाद में। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 4 वाला क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आते हैं 5th वाले पर। 5th में उसी प्रकार वही है सेम, ने देखिए थोड़ा डिफिकल्ट कैसे, देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब देखिए 101 का स्क्वायर है, तो कैसे करना है आपको ध्यान से देखिए, आगे 1 पीछे 1। अब देखिए कितने वन है आपके पास, 2 1 है, कितने वन है 2 1 है, तो बीच में हम 2 लिखा, 1 जीरो पहले 1 जीरो बाद में, आगे बढ़ते हैं 1 0 1 0 1। अब आपके पास देखिए कितने वन है, 3 1 है, कितने वन है आपके पास 3 1 है। तो देखो पहले तो आगे लिखो 1 पीछे लिखो 1, आगे लिखा 1 और पीछे लिखा 1। अब 3 1 है, तो 3 कहां आ जाएगा, बीच में, 3 क्या आ जाएगा बीच में, 0 बाद में और 0 पहले। अब 3 के पहले नंबर क्या आता है 2, 0 पहले, 2 के पहले नंबर क्या आता है 1, उसके पहले भी 0। अब देखिए 3 के पहले नंबर क्या आता है 2, 0, 2 के पहले क्या आता है 1, फिर क्या लगाया आपने 0। अगला बढ़ते हैं, अगले में देखो कितने 1 है, 4 1 है, 1 0 1 0 1 0 1 पर स्क्वायर। देख कितने 1 है, 4 1 है, 1 2 3 4, बीच में कौन लिखा 4, आगे 1 पीछे 1, 4 के पहले 0, 4 के पहले नंबर क्या आता है 3 0, 3 के पहले नंबर क्या आता है 2 0, 2 के पहले नंबर क्या आता है 1 और 0, 0, 4 के पहले नंबर 3 0, 3 के पहले नंबर 2 0, 2 के पहले नंबर 1 और 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 दो बार 1 दो बार हुआ है जी, 2 बार 10 हुआ है तो गलती से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, जब 2 बार 1 हो गया था। अब देखिए इसी प्रकार आपके पास, अब देखिए बीच में कितना है 5 है, बीच में कितना है 5 है, तो 5 कितनी बार आएगा 5 टाइम आएगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम। बीच में कौन आएगा 0 0 0 0 और 0। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 5 क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब 6 पर आते हैं, 6 भी इसी प्रकार है। तो अब 6 कैसे लो, ध्यान से देखिए। 6 में आपसे यही बोला है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको नंबर को मिसिंग करना है, मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। ध्यान से आप समझना, देखिए थोड़ा ध्यान से कैसे देखो, देखिए 1 देखो बीच में मानना आप इनटू, यहां मानना +1, कैसे देखिए 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 2 + 1 3, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, 4 5 जा 20, 20 + 1 21, 5 6 जा 30, 30 + 1 31, 6 7 जा 42, 42 + 1 43। केवल करना क्या था, 2 नंबर था उनका मल्टीप्लाई करना है और आगे नंबर आपको +1 करना है। एक बार समझाता हूं मैं आपको, देखिए सबको भूल जाइए। अब दोबारा देखिए, दोबारा 1 इंटू 2 2, 2 + 1 3, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, 4 5 जा 20, 20 + 1 21, 5 6 जा 30, 30 + 1 31, 6 7 जा 42, 42 + 1 43। तो आपने करा क्या है, शुरू को 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट नंबर आपने +1 किया है। जो हमारे मिसिंग नंबर थे वहां पर ब्लैंक था, वहां पर भी हमने आंसर को लिख दिया। अब 7 पर आते हैं, देखिए 7 क्वेश्चन आपसे क्या बोला डियर स्टूडेंट, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको बिना एडिंग के सम क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है। अब मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूं, कैसे आप यहां पर फाइंड करोगे। यहां पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फर्स्ट आपने लिखा गिवन, क्या लिखा है 1 3 + 5 + 7 + 9। तो क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या हो, ये क्या ऑड नंबर है, कौन से आपके पास ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर होता है, 3 5 7 9 क्या होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का एक फॉर्मूला होता है,
ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं ना उन्हीं नंबर का हम कर देते हैं स्क्वायर। कैसे? फॉर एग्जांपल कितने नंबर है आपके पास, 1 2 3 4 और 5, तो आपको यहां पर कर दो 5 का स्क्वायर। यहां आपके पास एक लाइन आएगी, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। हमने ऐसा क्यों करा इसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, क्या लिखा आपने, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। हमारे पास शुरू के कितने ऑड नंबर थे, 5 ऑड नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो लाइन वही लिखी, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। हमने 5 का स्क्वायर क्यों करा, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25। आपने सबसे पहले करा क्या, जितने नंबर है उसको हम कर देते हैं स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 5 का करा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 आया है, अब इन नंबर को प्लस करके देखते हैं हमारा 25 सही है कि गलत है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, तो हमारा 25 आंसर क्या है, सही है। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। सेकंड क्या आप बोला आपसे, 1 से बोला 19 तक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। देखते कितने नंबर हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, तो 10 का आप कर दोगे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, अभी से कहा था 10 × 10 100। यहां पर लाइन लिखोगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, अब देखते हैं 100 करने हमारा प्लस सही है कि गलत है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 64, 64 और 17 81, 18 और 19 100, तो हमारे पास क्या है, सही है। लास्ट का तक नंबर है 23 तक लास्ट नंबर है। देखते हैं थर्ड वाला, हम गिवन कॉमा लगाया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 और 23। देखते हैं कितने नंबर हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर है, 12 नंबर है। 12 का लिखा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 12 144। तो लाइन लिख देंगे, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। अब देखते हैं 140 वो सही है कि नहीं है। 1 4 9 16 प्लस कर रहा हूं डायरेक्ट जल्दी, 25 36 49 64 81 100 121 144, तो प्लस करने में कितना हमारा 144 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा हो गया, कैसे बताता हूं मैं आपको। 8 का फर्स्ट गिवन, अब आपसे क्या बोला है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। आपको सम करके 7 ऑड नंबर लिखना है, सम करके 7 ऑड नंबर लिखना है। अगर ऑड नंबर को सम 7 ऑड नंबर को प्लस करने पर 49 आता है तो सही है, और नहीं आएगा तो आपके पास क्या है, गलत है। तो हमें सम करके कितने ऑड नंबर लिखना है, 7 ऑड नंबर लिखना है। 1 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर। ऑड नंबर ये होते हैं 1 3 5 7 9 11 13। कितने ऑड नंबर करना है, 7 करना है, कर दिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन नंबर को हम प्लस करते हैं, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 × 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। होता तो 49 है, पर क्या होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको अभी सिखाया था 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 को कर सकते हो 7 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हो सम ऑफ वो स्क्वायर रूट होता है। देखिए 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है, ये भी सही है। अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है तो हमने 49 क्या लिखा, 7 का स्क्वायर लिखा, उल्टा कर दिया। 49 को हमने लिखा 7 का स्क्वायर, 49 होता है स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर सीख रहे हैं। लिख दोगे सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। चलिए सेकंड पर आते हैं।
देखिए सेकेंड आपसे क्या बोला है, एक्सप्रेस 121 सम ऑफ 11 ऑड नंबर। अब आपको सम करके 11 ऑड नंबर लिखना है। अगर 121 आता है सही, वरना क्या है गलत है। 11 ऑड नंबर अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखते हैं प्लस करने 121 आता है कि नहीं आता। 1 3 4 9 16 25 36 49 64 81 100 और 121 प्लस करने पे आ गया 121। अब कितने नंबर थे, 11 नंबर थे, 11 का कर दो आप स्क्वायर, यहां लाइन लिख दो, सम ऑफ फर्स्ट वो 11 और नंबर्स। ये हमारा हुआ क्वेश्चन 8 का सेकंड वाला। अब आते हैं लास्ट। देखिए लास्ट आपसे क्या बोला है, ये बोला है हाउ मेनी नंबर लाइक बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ऐसे कितने नंबर हैं उनके बीच में आपको स्क्वायर आपको निकालना है। ऐसे कितने नंबर हैं उनके बीच में आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको 12 और 13 के बीच में बताना है, इनके बीच में कितने नंबर अप्लाई करते हैं स्क्वायर। वो सेकंड का ही बताना है और थर्ड का ही बताना है। तो बताते हैं अपन। फर्स्ट पहले अपन लिखते हैं गिवन कॉमा 12 एंड 13। ये बताना है 12 और 13 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इनके बीच में अप्लाई करते हैं। देखिए आपको शुद्ध भाषा में पहले अपन साइड में सीखते हैं। देखिए 12 है, 12 का इसका कितना होता है 144, 12 इंटू 12 144। 13 का इसका कितना होता है 13 इंटू 13 होता है 169। इनके बीच में कितने नंबर अप्लाई होंगे, इनके बीच में नंबर होंगे 24। कितने होंगे 24। आपको दिख रहा होगा सर 25, नहीं होंगे 25। आप घर पे प्रैक्टिकल करना 144 और 169। तो 144 के बाद नंबर क्या आता 145 और 169 के नंबर पहले क्या आता 168। तो घर पे प्रैक्टिकल करना आप 145 से नंबर लिखना 168 तक। 145 से नंबर लिखना 168 तक। आपको 24 स्क्वायर आपको दिखाई देंगे, ना कि आपको 25 दिखाई देंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सा आपको इसको ऐसे डायरेक्ट करना है। ये करना है आपको, जो भी आपको नंबर दे रखा हो इन दो नंबर को प्लस करके -1 कर देना है। कैसे, 12 और 13 है, 12 प्लस 13 कर दो -1। तो 12 प्लस 13 कितना होता है 25 और -1, 25 -1 कितना होता है 24। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड है 25 एंड 26। 25 एंड 26 तो कैसे करोगे, इनको प्लस करो, 25 प्लस 26 और कर दो -1। तो 25 प्लस 26 कितना होता है 51 और माइनस कर दो 1। 51 -1 कितना होता है 50। ये वो सेकंड का आंसर। लास्ट थर्ड पर आते हैं। थर्ड आपसे बोला होगा 99 एंड 100, वही बोला है क्या, हाँ 99 एंड 100। क्या करना, दो नंबर को प्लस कीजिए -1 कर दो। 99 प्लस 100 -1। तो 99 प्लस 100 कितना होता है 199 और कर दो -1। 199 -1 कितना होता है 198। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज की वीडियो अपनी 5.1 हो गई समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 5.2। थैंक यू।